जमशेदपुर के घोड़ाबांधा आवास पर स्वर्गीय रामदास सोरेन का संस्कार भोज है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। स्वर्गीय रामदास सोरेन को सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे इस संस्कार भोज में। बता दें आपको कि 15 अगस्त की देर शाम को रामदास सोरेन का निधन हुआ था और ऐसे में उनका संस्कार भोज है और संस्कार भोज में शामिल होने के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए आज रामदास सोरेन का संस्कार भोज है और ऐसे में उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि देने के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे, श्राद्ध क्रम में शामिल हुए और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर यहाँ से घोड़ाबांधा से, जमशेदपुर के घोड़ाबांधा से, जहाँ की पूर्व दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के यहाँ ये आयोजन जो है श्राद्ध कर्म का आयोजन है। लगभग चूंकि राज्यपाल यहाँ पहुंचे, राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री की बात की जाए वो भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति हुई है। मंत्री दीपक बिरुआ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी यहाँ पहुंची हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी यहाँ पर पहुंची। राज्यसभा सांसद महुआ माझी हो, झामुमो नेता कुणाल सारंगी की बात हो, विनोद पांडे की बात हो, समेत जो लाखों की संख्या में उनके समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए सभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा कि जो पूर्व दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन की पत्नी, उनकी बेटी, यानी कि उनके परिजन जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं, चूंकि जर्मन हैंगर के जो पंडाल हैं वो बनाए गए हैं, वहाँ पर लाखों लोगों के श्राद्ध का जो भोजन है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति यहाँ पर होने वाली है। देखिए सुबह से ही हमारे जो जमशेदपुर से संवाददाता है मनोज भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं, कैसे आज उन्हें लोग याद कर रहे हैं, कितना उनके सिद्धांतों को लोग पालन करेंगे? देखिए निश्चित तौर पे रामदास सोरेन जी एक ऐसे मंत्री थे, विधायक थे, एक नेता थे कि एक मृदुभाषी थे। उनसे मुलाकात अगर करना है तो जनता सीधे मिलता था, अपनी बातें रखते थे और यही कारण था कि पूरे कोल्हान में उनका अपना एक अलग छाप था। चंपाई सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो उस समय वो टाइगर झारखंड के और उनके साथ ही रहे, लेकिन उनके बीजेपी में जाने के बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अगर कोई लीडर था कोल्हान में तो वो रामदास सोरेन थे। लेकिन उनका निधन हुआ और निश्चित तौर पे आज उनका श्राद्ध क्रम है। सारे लोग आ रहे हैं, आसपास उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आप देख रहे हैं, उनकी भीड़ है। विधानसभा क्षेत्र के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन याद कर रहे हैं। सांसद विद्युत वरुण महतो कह रहे थे कि वो वक्त याद है हमें जब बिहार से झारखंड को अलग कराने के लिए आंदोलन करते थे तो ये लोग टूटते थे, लेकिन रामदास सोरेन कहते थे कि आज न कल हम लोगों को इसका फायदा मिलेगा और बिहार से झारखंड अलग होगा। तो वो इनके अंदर जज्बा था और एक दूरदर्शी थे। उसका परिणाम था कि वो मंत्री भी बने और लोगों के अंदर अपना पैठ भी अच्छा बनाया। बिल्कुल, तो अलग राज्य की लड़ाई में ये भी चूंकि झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और जब अभी विद्युत वरुण महतो यहाँ पर जो कि जमशेदपुर से लोकसभा के सांसद हैं वो भी यहाँ पर रुचि, देखिए जाहिर सी बात है रामदास सोरेन चले गए, लेकिन जो उनकी याद है और उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं वो लोगों के जहन में जरूर रहेगा। हम चाहेंगे कि आप आम लोगों से भी बात करें, आखिर उनके याद में रामदास सोरेन किस तरीके से रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई जो आम लोगों की अगर बात की जाए तो कैसे यहाँ पर लोगों का जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग उनको याद भी कर रहे हैं, चाहे वो उनके विधानसभा क्षेत्र की बात हो या फिर उन जो दूर दराज से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो उनके समर्थक हैं, जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे, वो यहाँ पर पहुंचे। काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धा, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन जो है अब कुछ ही पल में होने वाला है, तो कैसे लोग कतारबद्ध होकर के उनका भी इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए काफी मृदुभाषी थे। जब उन्हें मंत्री पद मिला, मंत्री होने के बावजूद भी आम जनों से ऐसे मिलते थे जैसे कोई सामान्य सा व्यक्ति हो
और हर किसी की समस्याओं को वो सुना करते थे। उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो सके, इसके लिए वो हर संभव स्वयं भी प्रयासरत रहते थे। तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक अमिट छवि, एक अमिट छाप छोड़ी है। और अब उनके परिजनों की जहां तक बात की जाए, उनकी पत्नी काफी रूंधी सी आवाज में उन्होंने कहा कि आज उन्हें काफी याद कर रही हैं और ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और ऐसे में तमाम वो लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज कैसे याद कर रहे हैं आप दिवंगत पूर्व मंत्री रामदास सोरेन जी बहुत ही जुझारू लड़ाकू नेता झारखंड के रहे हैं और जमशेदपुर में उनका बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। घाटशिला 45 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, मंत्री बने और मंत्री रहते हुए अस्वस्थता के कारण उनका ऐसा निधन हो गया। हम लोग आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए रांची से आए हैं और भी लोग आ रहे हैं, आदर के साथ उनको अपना नमन करते हैं। बिल्कुल, तो कई लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए बता दें कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं झारखंड प्रदेश के वो भी यहाँ पर शुक्ला, सूर्यकांत शुक्ला, कांग्रेस के राजू जी आ रहे हैं। हाँ, के राजू की भी यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है। तो ऐसे में तमाम वो जो लोग हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही कई लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। आज कैसे याद कर रही हैं आप? बहुत दुख का बात है, इतना जो हम लोग का सपोर्ट में थे वो हम लोग का हाथ से हट गए, बहुत दुख का बात है। उनके नीति सिद्धांतों का पालन करेंगे? जरूर करेंगे और हम लोग भी आए श्रद्धांजलि देना, भी मुख्यमंत्री साहब जी आएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करने आएंगे और सब उसी के लिए हम लोग भी वेट करें, इंतजार करें मुख्यमंत्री जी का। एक जन सैलाब जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में जो लोग हैं, उनके समर्थकों की भी बात की जाए तो वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए बसंत सोरेन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन धीरे धीरे लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे लोग आज दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन, मनोज पांडे जी, तो ये सभी जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आगे की ओर। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता 40 वर्षों से अधिक का जो संघर्ष है वो इनका रहा है। झारखंड राज्य अलग आंदोलन की जो लड़ाई है वो ये लड़े थे और उसमें सहभागी कई लोग रहे, कई लोग उनके साथी रहे। जब सांसद विद्युत वरण महतो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई बार जब आर्थिक नाकेबंदी हुई या हमें हर तरह से जब प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन वो झुकते नहीं थे, डिगते नहीं थे और ये लड़ाई जो है वो उन्होंने निरंतर जारी रखी। और इसका परिणाम एक दिन यह निकला कि झारखंड अलग राज्य जो है वो बना। तो ऐसे में ये तस्वीरें हैं जहां की श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और उनके साथ केंद्रीय जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे की उपस्थिति है। साथ ही कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस तस्वीर में देखे जा रहे हैं। तो ये खास तस्वीर हम घोड़ा बांधा से साझा कर रहे हैं। कुछ ही पल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अगर यहाँ पर जो श्राद्ध में भोजन की जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ का जो पारंपरिक जो रीति रिवाज चलता आया है उस हिसाब से की गई है, तो क्या व्यवस्थाएं? देखिए निश्चित तौर पे इन लोगों का अपना एक रीति रिवाज है, क्योंकि जब श्राद्ध क्रम हो या शादी हो तो उसमें ये लोग मटन विशेष करके लोग रखते हैं जो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मटन है, मटन के साथ साथ मछली है, मछली के साथ साथ चिकन है, वो भी है और जो निरामिष भी है, जो लोग मतलब सात्विक भोजन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हालांकि जो कारीगर है वो कोलकाता से मंगाया गया है कारीगर, और ताकि जो लगभग यहाँ 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं, बात चल रही थी कि 1 लाख लोग पहुंचेंगे। हालांकि 1 लाख लोगों की तैयारी चल रही है, लेकिन हमें लगता है कि देर रात तक उतने लोग निश्चित तौर पर पहुंच पाएंगे। हालांकि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है वो आ रहे हैं। भोजन अहले सुबह से, हमें लगता है कि 8 बजे शुरू हुआ था, तैयारी शुरू हुआ और सुबह
मॉर्निंग 8 बजे से ही लोग यहाँ आने लगे और खाना खा रहे हैं। तो ये सिलसिला हमें लगता है कि देर रात तक चलता रहेगा। जो टारगेट है 1 लाख लोगों को खिलाने का, हमें लगता है कि वो उसको भी लोग पार कर जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे ये रामदास सोरेन जी के इनके यहाँ श्राद्ध क्रम में जो लोग आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है कि उनका अपना एक व्यक्ति, वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर लोगों से मिलते थे, और यही कारण है कि जो लोग जहां सुने। रुचि और बसंत सोरेन की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। राज्यपाल भी पहुंचे और तमाम जेएमएम के बड़े कद्दावर नेता भी वहां पे पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लगातार नजर बना के रखेंगे, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि स्वर्गीय रामदास सोरेन का संस्कार भोज है और इनके संस्कार भोज में शामिल होने के लिए तमाम गणमान्य लोग भी पहुंच रहे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।